नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। कांग्रेस ने कल देर शाम को 19 नामों की एक और सूची जारी की है। इस सूची जारी होने के साथ ही 95 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस द्वारा जारी कर दी गई है। ईडी द्वारा कार्रवाई जो कल दिन में चल रही थी, उसके बाद देर शाम को जिस तरह से ये जारी की गई है सूची, उसके बाद जो 19 सीटों को मिलाकर 95 सीटों पर जो जारी की गई, उनमें इन 19 जो सीटों की सूची जारी की है उनमें 3 नए चेहरे हैं। 11 मौजूदा विधायक है जिनको एक बार फिर मौका दिया गया है। इसके अलावा पूर्व में हारे हुए प्रत्याशियों में 3 को फिर मौका दिया गया है। इस तरह से कांग्रेस ने अपने पत्ते साफ धीरे धीरे कर दिए हैं और एक 11 जगह और ऐसी हो गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टिकट घोषणा हो चुकी है। आमने सामने प्रत्याशी अपनी तैयारियां करने में लगे हैं। मगर चर्चा करें बाड़मेर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की, तो जैसलमेर, शिव और चौटन ये विधानसभा सीटें एक बार फिर पेच फंसता हुआ लग रहा है। इसका सीधा सा असर जैसलमेर और पोकरण विधानसभा सीट पर भी पड़ रहा है। पोकरण विधानसभा सीट की भी घोषणा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जैसलमेर विधानसभा सीट की घोषणा नहीं हो पा रही है। चर्चा यह भी है कि अभी तक कांग्रेस आला कमान ये नहीं तय कर पा रहा है कि किसको कहां लड़ाया जाए। ज्यों ज्यों देरी हो रही है, ज्यों ज्यों अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर विधानसभा सीट को लेकर काबीना मंत्री सालेह अहमद और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच मूंछ का सवाल बना हुआ है। हालांकि राजनीति में मूंछ का सवाल कभी नहीं होता है, मूंछ नीची होते देर नहीं लगती है। मगर जिस तरह से देरी हो रही है जैसलमेर विधानसभा सीट पर और पोकरण विधानसभा और शिव विधानसभा और चौटन विधानसभा सीट में नामों को लेकर जिस तरह से सहमति नहीं बन रही है, उसको लेकर भी कई चर्चाएं, कई अटकलें लगाई जा रही है। जैसलमेर विधानसभा सीट पर यह अटकल लगाई जा रही है कि कर्नल मानवेंद्र सिंह को अब शिव भेज दिया जाए और जैसलमेर विधानसभा सीट पर रूपाराम ही लड़े। एक दूसरे कयास लगाए जा रहे हैं कि पोकरण से काबीना मंत्री पोकरण विधानसभा सीट छोड़कर जैसलमेर आ जाए और जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह पोकरण से चुनाव लड़े। तो राजनीति में ज्यों ज्यों टिकट घोषणा नहीं होगी, जब तक कई तरह के कयास लगाए जाएंगे, कई तरह की बातें सामने आएगी। क्योंकि रूपाराम निश्चित होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसी तरह कर्नल मानवेंद्र सिंह भी प्रचार करने में लगे हैं। तो दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे आम कांग्रेसी कार्यकर्ता को और आम जनता को ऐसा लग रहा है कि दोनों आश्वस्त होकर जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो इनमें से टिकट कटेगी किसकी। रूपाराम की चर्चा करें तो विधायक रूपाराम सम क्षेत्र के दौरे पे हैं और यह बताया जा रहा है कि वो रात्रि विश्राम भी सम में आकर ही करते हैं। जिला मुख्यालय पे आ ही नहीं रहे, पिछले 3-4 दिन से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति कर्नल मानवेंद्र सिंह की, वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं। मगर जैसलमेर की जनता इस असमंजस की स्थिति में है कि किसको टिकट मिल रही है। इस टिकट का असर पोकरण विधानसभा सीट पर इसलिए है कि जब तक यहां की सीट की घोषणा नहीं हो, काबीना मंत्री वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहते। क्योंकि इस बार जब प्रतापपुरी आए हैं, पिछली बार जब प्रतापपुरी महाराज आए थे, जब घबराए हुए काबीना मंत्री सालेह अहमद ने जैसलमेर विधानसभा सीट से इसी तरह की बात करके कि मैं टिकट चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर रूपाराम को टिकट नहीं दी जाएगी, कांग्रेस को धमकी देकर टिकट ली थी। उसी तरह से इस बार भी ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और पोकरण जैसलमेर से विधानसभा सीट से कर्नल मानवेंद्र सिंह को टिकट दिलवाकर रूपाराम की टिकट कटवाना चाहते हैं। क्योंकि इस बार उनको ऐसा लगता है कि प्रतापपुरी महाराज आए, उनको कर्नल मानवेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने से, जैसलमेर से चुनाव लड़ने से उनको कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। क्योंकि वे राजनीतिक तौर से अगर चर्चा करें तो वो फकीर का पूरा परिवार घबराया हुआ है। क्योंकि प्रतापपुरी महाराज को जिस तरह से इस बार अल्पसंख्यकों का समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर भी फकीरी परिवार अगर अपनी टिकट पक्की मानता तो वहां चुनाव प्रचार करने में लग जाते। मगर लगता है कि अभी भाई वो तेल देखो, तेल की धार देखो पर चल रहे हैं और किस तरह से वो जैसलमेर की टिकट की घोषणा हो। इसी तरह अगर शिव की चर्चा करें तो शिव में भी अमीन खां वर्सेज फतेह खान,
वर्सेस समाबानो चल रहा है कि किसको टिकट मिले किसको नहीं मिले, तो इसको लेकर भी इस त्रिकोण में ये देखा जा रहा है कि किसको टिकट दी जाए और किसको टिकट नहीं दी जाए, क्या गणित बैठती है क्या गणित नहीं बैठती है, इसको लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। कांग्रेस की 19 सीटों पर जो घोषणा की गई है उसमें इस सूची में सरकार को विपत्ति में मदद करने वाले गंगापुर सिटी के निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा को भी टिकट दिया गया है। अब तक 8 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस ने पार्टी में टिकट दिया गया है और अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह कांग्रेस में शामिल 2 विधायक वाजिब अली और लाखन सिंह मीणा को भी पार्टी में सिंबल का टिकट दे दिया गया है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा से बगावत कर कांग्रेस को वोट देने वाली धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बगावत करने वाली कुशवाहा को भाजपा ने बर्खास्त कर दिया था। बगरू से विधायक गंगा देवी ने कोई पार्टी ने मौका दिया है। रेवदर, केसरा, पाटन और साड़ा से भी चुनाव लड़ने वाले लोगों को ही दिया है। इस तरह से कांग्रेस ने जो 19 की सूची जारी की है उसमें नए मात्र 3 चेहरे हैं, बाकी सभी या तो हारे हुए हैं या फिर इस बार विधायक रहे हैं, उन लोगों को टिकट दी गई है। तो प्रदेश भर में जो राजनीति चल रही है, कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जैसलमेर, सिव, चौटन और पोखरण चारों सीमावर्ती क्षेत्र की सीटें और महत्वपूर्ण सीटें। अब ऐसा लग रहा है कि इन चारों सीटों पर सबसे लास्ट में घोषणा की जाएगी ताकि पूरे प्रदेश की सीटों की घोषणा हो जाए। उसके बाद में तसल्ली से इस पर चर्चा करके और किसको टिकट दी जाएगी तो किसको नफा होगा, किसका नुकसान होगा, राजनीतिक क्या सियासत बैठेगी प्रदेश भर में, सियासत का क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर हो सकता है इन 4 विधानसभा सीटों की घोषणा की जाए। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।